अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, जो कंपनीज अभी लोगों की नजर में नहीं है और पोटेंशियल रखती हैं कि वो आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स ला कर दे सकती हैं, सो आज की इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के 3 ऐसे फंड के बारे में जानेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज फोकस्ड फंड, नंबर 2 इज कॉन्ट्रा फंड एंड द नंबर 3 इज वैल्यू फंड। हो सकता है कि आपने पहले इस फंड के बारे में सुना हो, पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इस फंड के बारे में नहीं जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऐसे फंड्स में पैसा लगाते हैं जो पॉपुलर हैं, पर ये फंड उन कंपनीज में पैसा लगाती हैं जो अभी पॉपुलर नहीं है। सो ये फंड उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट फंड हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न्स लेना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहले फंड का नाम है फोकस्ड फंड। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है और इसमें फंड मैनेजर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में रखता है और इस फंड की रेगुलेशन ही ऐसी होती हैं कि कोई भी फंड मैनेजर 30 स्टॉक से ज्यादा कंपनीज को अपने फंड में नहीं रख सकता है। ये फंड अंडर डाइवर्सिफाई होते हैं क्योंकि इनकी होल्डिंग्स स्मॉल होती है। आपको इस फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे पहले जानते हैं कि किन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये चीज तीनों फंड के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये फंड उन स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और रिस्क की बात करें तो मीडियम टू हाई के बीच में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको इस फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो इस फंड में इन्वेस्ट करने की बहुत सारी वजह है, पर जो 2 सबसे बड़ी वजह है, सबसे पहली चीज कि इसमें आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल देखने को मिलता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको मल्टी बैगर वाले रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज, आप जिस तरीके से, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्री होते हैं किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए, सेम इसी तरीके से फोकस्ड फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो भी फ्री होता है किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए जो जिनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस अभी अच्छी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो हमें अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। तो ये फायदा आपको फोकस्ड फंड में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको फोकस्ड फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप फोकस्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हो गई पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस आपको हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए और ये चीज तीनों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज हो गई रिस्क। रिस्क अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप मीडियम से हाई के बीच में रिस्क ले सकते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक अंडर डाइवर्सिफाई फंड होता है, इसलिए यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। पर वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज है कॉस्ट। जो एक्सपेंस रेशियो हमसे लिया जाता है वो आपको जरूर चेक करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। सेम आपको इस फंड में भी इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो को चेक करना चाहिए, जो कि आप बाकी के अदर जो फंड्स होते हैं उनके साथ कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका टाइम हॉरिजन। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि आप अगर इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको इसमें रिटर्न्स मिलती है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 5 साल से ज्यादा का है तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें कुछ पॉपुलर फंड है जैसे क्वांट फोकस्ड फंड, एसबीआई फोकस्ड फंड, मिराई एसेट फोकस्ड फंड, आईसीआईसीआई फोकस्ड फंड। तो इस तरीके के फंड्स को आप चेक कर सकते हैं। हमारे अगले फंड का नाम है कॉन्ट्रा फंड। ये फंड हमेशा मार्केट के अपोजिट एक्शन लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड चल रहा होता है ये उसके अगेंस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं जो करंटली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट द गुड कंपनीज, लेकिन वो एक अच्छी कंपनीज होते हैं। फंड मैनेजर ऐसे वैल्यू स्टॉक्स को खरीदता है जो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, मतलब कि जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कम दामों पर उसे खरीद लेता है। ये कॉन्ट्रा फंड अक्रॉस द मार्केट कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी सेक्टर में हो या किसी मार्केट कैप में हो। ये ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसे होल्ड करते हैं जब तक कि मार्केट में उनकी डिमांड ना बढ़ जाए। दरअसल वॉरेन बफेट जी भी इस बात को मानते हैं कि डैमेज स्टॉक्स आर नॉट डैमेज बिजनेस, मतलब
हमें ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसका बिजनेस भी खराब होगा। हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ऐसी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब जानते हैं कि आपको क्यों कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि इसमें आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऐसी कंपनीज में लगाया जाता है जो कंपनीज की जो इंसेंट्रिक वैल्यू होती है उससे कम दाम पर आपको वो शेयर मिल जाते हैं। किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए अगर आप कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? द नंबर वन इज पास्ट परफॉर्मेंस। आपको पास्ट परफॉर्मेंस हर म्यूचुअल फंड की चेक करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। शेयर मार्केट में कहावत है कि शेयर मार्केट एक टूल होता है इम्पेशेंस लोगों से पेशेंस लोगों तक पैसा पहुंचाने का। तो इसमें आपको पेशेंस की ज्यादा जरूरत होती है बिकॉज इट विल टेक टाइम टू ग्रो योर मनी। आपको इसमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 साल से ज्यादा का हो, क्योंकि ये मार्केट के अपोजिट इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इनका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे जा रही हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही हो, या मार्केट ऊपर जा रही हो तो आपको लॉस हो रहा हो। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर आपका रिस्क मीडियम होता है। ये 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करती हैं। पहली है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और तीसरा है कोटक कॉन्ट्रा फंड। हमारे अगले फंड का नाम है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड को जानने से पहले जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो देखिए, इसमें इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक को पिक करता है जो अंडर वैल्यूड होते हैं और अपनी इंसेंट्रिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से वैल्यू फंड इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स ला कर देता है। अब सवाल आता है कि क्यों इन्वेस्ट करें। तो देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं पैसे कमाने के। पहला होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। सो जितने भी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल देखने को मिलता है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक डाइवर्सिफाइड वैल्यू फंड होता है। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।